हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले बॉर्डर लाइन के लिए खुशखबरी है। क्या किस प्रकार से है इसके बारे में चर्चा होगी और दिवाली से पहले ही मिल सकती है 37,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति। और लगातार नियुक्तियां भी निरस्त हो रही हैं। कहाँ का क्या कुछ प्रकरण है, स्पेस का, बॉर्डर लाइन का जो भी इशू है, किसी के नाम में अगर स्पेस है या नहीं है तो उसके आधार पर भी लगातार नियुक्ति पत्र रुकने की खबरें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। तो वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है, उसको पहले सुन ले। दोस्तों, अगर टेट, सीटेट और एचटेट की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म लाया है अनअकैडमी प्लस कोर्स। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो लाइव तरीके से घर बैठे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज के लिए, टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा एक ही प्लेटफॉर्म में, एग्जॉस्टिव कवरेज सभी पूरे सिलेबस का रहेगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी रहेगा, लाइव टेस्ट सीरीज रहेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड होगा, आंसर राइटिंग सेशन भी होगा, मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलेगी। अनअकैडमी अगर एम सीटेट 2021 की हम बात करें तो कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 2 ये स्टार्ट हो रहा है 2 नवंबर से। तो सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी रहने वाला है। वहीं पर अगर सीटेट पेपर 1 फाउंडेशन बैच कोर्स फॉर 2021 की बात करें तो ये स्टार्ट हो चुका है 26 अक्टूबर से। सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। अगर हम वहीं पर बात कर लें रिवीजन बैच कोर्स ऑन एचटेट की तो ये 24 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हो चुका है। सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। एनरोल करें आज ही अनअकैडमी प्लस कोर्स के साथ। अगर हम बात करें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सब्सक्रिप्शन के बारे में तो यहाँ पर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के आपको सब्सक्रिप्शन मिलते हैं और इनकी प्राइसेस यहाँ पर दे दी गई हैं। तो आप हमारे अगर रेफरल कोड का यूज़ करेंगे तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और इसके बाद जो भी कोर्सेज के बारे में आपको डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की चेक करें, वहाँ पर डिटेल्ड में आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में ऑर्डर को लेकर हर एक अभ्यर्थी चिंतित है। अब यहाँ पर कल की डेट में एक वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया गया था कि 4 तारीख की जो बेंच है वो एक अचानक से और अनएक्सपेक्टेड तरीके से कॉन्स्टिट्यूटेड हुई है, क्योंकि वही ट्रिपल बेंच जो 69,000 मुकदमे में कहीं ना कहीं इंगेज रही है तो वो पुनः वापस आ चुकी है। 1:40 PM पर ये जो बेंच है कॉन्स्टिट्यूटेड है ऑनरेबल जस्टिस उदय उमेश ललित जी की, जस्टिस मोहन एम शांतनुगौदर जी की और इसके बाद विनीत सरन जी की। कहीं ना कहीं दोनों जजेस दो जजेस रहे हैं, चाहे वो शांतनु सर रहे हों, चाहे विनीत सरन रहे हो, चाहे ललित साहब रहे हों और चाहे शांतनु सर रहे हों। इन दोनों ने मतलब कार्य किया है अलग अलग। तो इस प्रकार से मैंने आपको पॉसिबिलिटी जनरेट की थी कि जो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट होगी उससे पूरी की पूरी कंफर्मेशन हो जाएगी कि ऑर्डर हाँ इसी दिन आ रहा है। पूरी संभावना है कि 4 को आएगा, 5 को तो बेंच होनी नहीं है, फिर नहीं तो 6 को आएगा। ललित साहब ने पहले ही कह दिया है, क्योंकि कल आपको ऑर्डर भी मैंने दिखाया था कि किस प्रकार से जो एप्लीकेशंस थी उनके रिगार्डिंग जो भी मतलब एप्लीकेशन दाखिल की गई थी वो सारी की सारी खारिज कर दी गई, डिसमिस्ड कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं ऑर्डर आपका आने वाला है, इसके लिए शुभ संकेत हैं। और ऐसे में दोस्तों 4 तारीख को ऑर्डर आ जाए तो सोने पे सुहागा है। क्यों?
क्योंकि दिवाली से पहले नियुक्ति पत्र आपको बिल्कुल 100% मिल सकते हैं। 4 को ऑर्डर आ जाता है, पर्याप्त समय है। 1 से 2 दिन में, मैं कहता हूँ 6 तारीख को ही आप शासनादेश शासन स्तर से निर्गत करवा सकते हैं और इसके बाद मंडे ट्यूसडे को काउंसलिंग करवा के और फिर इसके बाद फ्राइडे वगैरह तक आपका पूरा ज्वाइनिंग वगैरह का स्कूल अलॉटमेंट भी अब लगातार हो जाने हैं। बीएसए ऑफिस पर जो योगदान देने वाली बात है वो भी 37,000 में नहीं रहने वाली है, क्योंकि आवंटन शासन स्तर से पहले होना था, अब नहीं हो रहा है। जो पुरुषों का है उनका अलॉटमेंट शासन स्तर से है, बाकी दिव्यांगजनों विकलांगों के लिए और या कह लें महिलाओं के लिए इन सब का जो स्कूल अलॉटमेंट का प्रोसीजर है वो संबंधित जनपद के बीएसए कार्यालय से ही होना है। तो कुल मिलाकर ये ऑर्डर के संबंध में दोस्तों बात हो जाती है। अब जो नियुक्तियां निरस्त हो रही हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अच्छा चलिए पहले इस पर बात कर लें। कमेंट बॉक्स के माध्यम से यहाँ पर एक अभ्यर्थी का नियुक्ति पत्र जो हुआ है वो स्पेस के बदौलत यहाँ पर नोटिफाई भी किया जा रहा है। ये स्पेस ना होने की बदौलत अभ्यर्थी का यहाँ तक इसमें भी नियुक्ति पत्र रुका है। अभ्यर्थी ने काफ़ी परेशानी भरे जो है मुझे मेल्स किए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें निकल के आई हैं। तो मैंने कहा अवश्य ही चैनल में इस चीज़ को रखा जाएगा कि आखिरकार क्या किसी का स्पेस, मतलब जैसे राम शरण मौर्य, तो राम शरण और मौर्य के बीच में एक एक स्पेस रहना चाहिए, तो क्या स्पेस है या नहीं है, इसके बदौलत मार्कशीट में और आवेदन में कुछ अगर थोड़ा सा अंतर है तो क्या किसी का रुका है, तो इसके बारे में बता सकते हैं। और इसके बारे में आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, जिनकी भी छोटी मोटी विसंगतियों के क्रम में नियुक्ति पत्र में रुके हुए हैं, तो कल तक पूरी उम्मीद है कि आपके लिए कोई आदेश आ सकता है। जी हाँ, कल की डेट में सोमवार को बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि कोई शासनादेश शासन स्तर से निर्गत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ें निकल के आई हैं कि बीएसए ऑफिस के हर एक द्वारा यहाँ पर देखिए निर्गत निर्णय हेतु, यहाँ पर थोड़ा सा कट हो गया है, निर्णय हेतु सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को प्रेषित सूची, मतलब इन सूचियों में संज्ञान लेने के लिए सचिव साहब को कहा। हर एक जनपद से सूचियां गई हुई हैं। और देखिए मैं एक क्लियर कट आपको बता दूं बात कि जिसका भी नियुक्ति पत्र रुका है किसी भी मतलब पर्सनल रीजंस की वजह से, किसी का इंडिविजुअल रीजन है, अलग प्रकार का है, तो उसके संदर्भ में वो लोग परेशान है कि आखिरकार देखिए एक दोस्त का था या कह लें हमारे सब्सक्राइबर है उनका पुलिस में शायद चयन था, वहाँ से उनकी जो मतलब कह लें वहाँ से रिज़ाइन करने में टाइम लग गया था, तो इधर मियाद ख़त्म हो गई थी। तो ऐसे में कहा था मैंने कि बीएसए ऑफिस से कांटेक्ट करें और फिर सचिव साहब को उसको प्रेषित करवाएं, संबंधित जो भी समस्या है सचिव से परीक्षा करें, उसका संज्ञान ले, तो अवश्य ही सचिव स्तर से ये चीज़ें होंगी, नहीं तो वो अपना शासन स्तर पर फॉरवर्ड करेंगे। यही आपके त्रुटि संशोधन मुद्दे पर भी हो रहा है, तो ज़्यादा परेशान ना हो, एकजुट रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और आपको नियुक्तियाँ मिलनी है, 100% श्योर है। 68,500 शिक्षक भर्ती का मैंने बाकायदा जिक्र भी किया है। बहुत सारे लोग तर्क भी दे रहे हैं, लेकिन कोई भी तर्क हो एट लास्ट अभ्यर्थियों के पक्ष में ही फैसला होना है। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, एक ये भी सुगबुगाहट है कि अंतर जनपदीय तबादले की अड़चन दूर हो गई है। कल से लॉक किए जाएंगे अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए रजिस्ट्रेशन। तो कुल मिलाकर अंतर जनपदीय तबादले की जो अड़चन है वो तकनीकी अड़चन दूर कर ली गई है और शिक्षकों के तबादले दीपावली के बाद होंगे। तो दीपावली के बाद होंगे, तो ऐसे में दीपावली के पहले 37K की नियुक्तियां आराम से हो सकती हैं। क्योंकि अगर इधर चीज़ें होती, दीपावली के पहले स्थानांतरण जैसी चीज़ें होती, तो कहीं ना कहीं व्यस्तता बढ़ती, शेड्यूल गड़बड़ाता, तो इस वजह से थोड़ा स्पेस लेकर के इसको दीपावली के बाद अंतर जनपदीय स्थानांतरण, चूँकि 37,000 से सीटें जब 69,000 की पूरी फुलफिल हो जाएंगी, तो उसके बाद जो है चीज़ें और भी स्पष्ट हो पाएंगी कि किस जिले में कितनी रिक्तियाँ रह रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 5 अभ्यर्थियों के अभिलेखों मिली गड़बड़ी, नियुक्ति निरस्त होना तय कर दिया गया है। देखिए प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों के सापेक्ष हुई 31,277 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्रों का वितरण हो चुका है। बेसिक शिक्षा परिषद ने नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षकों के अभिलेख सत्यापन कराने के निर्देश दिए थे। इसके तहत 1294, ये आजमगढ़ की अपडेट है,
का डेटा चेक किया गया, जिसमें पहले दिन 3 शिक्षकों का और दूसरे दिन 2 और शिक्षकों के अभिलेखों में गड़बड़ियां मिली हैं। 5 शिक्षकों के अभिलेखों में गड़बड़ियां मिलने पर बीएसए ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। 2 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया था, अभी तक किसी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। ऐसे में विभाग यह मानकर चल रहा है शिक्षक साक्ष्य सहित प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं तो वह कहीं न कहीं इस गड़बड़ी में शामिल है। बीएसए अमरीश कुमार ने बताया कि जवाब न देने पर शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त कर दी जाएंगी। हालांकि इन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुका है, लेकिन इन्हें विद्यालय आवंटन नहीं किया गया है। यदि यह नहीं आते हैं तो नियुक्ति निरस्त होना तय है। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हर एक जनपद से लगभग 5-5, 10-10 का तो मामला है ही, जो कहीं ना कहीं से कूटरचित ढंग से हैं या जिनके प्रमाण पत्रों में, अंक पत्रों में किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पर विसंगतियां हैं। तो ऐसे में अगर मैं मिनिमम 5 अभ्यर्थी भी लेता हूं तो कम से कम यहाँ पर 1000 अभ्यर्थी, 5 तो होंगे ही नहीं, 5 से ज़्यादा होंगे, 10-20 तो कम से कम 20-20 तो हैं ही कहीं ना कहीं। तो सीधे से आपको 1000 अभ्यर्थी जो बॉर्डर लाइन के होंगे उनको खुशखबरी मिलने वाली है। 1000 अभ्यर्थी बॉर्डर लाइन वाले सेलेक्ट हो जाने हैं। वहीं पर टीजीटी पीजीटी वगैरह की वैकेंसी जो कंप्लीट हुई हैं, एलटी ग्रेड की जो मतलब हो रही, एलटी ग्रेड का ही मान लीजिए नियुक्ति पत्र जो बटे हैं, वितरित हुए हैं, तो उनके क्रम में हज़ारों बॉर्डर लाइन वाले भी चयनित हो जाएंगे। तो ये एक राहत की खबर कही जा सकती है बॉर्डर लाइन वालों के लिए, जो 69,000 की 67,867 सूची में जगह नहीं बना पाए थे, तो वो लोग भी परेशान ना हो, उनको भी राहत मिलनी तय है। डेड श्योर है। कम से कम 1 से 1,500 अभ्यर्थी और 4 से 5,000 प्लस सीटें खाली रहने वाली हैं, जो कि काउंसलिंग छोड़ देंगे या कुछ भी किसी भी तरह से आपकी जो है सीटें वैकेंट रहेंगी। जो थर्ड राउंड काउंसलिंग होगी वो एट लास्ट होगी आपकी, जब 37 के भी कंप्लीट हो जाएगी तब होगी, लेकिन इंतज़ार करना होगा, एट लास्ट सबको नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो फिलहाल के लिए ये कुछ अपडेट थी, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।